बात अब किसान आंदोलन की करेंगे, किसानों की मांग और प्रदर्शन की वजह से हो रही असुविधा की करेंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी विषय वो है तकनीक, वो तकनीक जो किसानों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की गई। ये तकनीक है टीयर गैस से हंगामा करने वालों को कंट्रोल करना। लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग था। जवान वर्सेस किसान, एमएसपी पर संग्राम। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाने समेत कई दूसरी मांगों के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगठनों से जुड़े किसान अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो सड़कों पर है, लेकिन दिल्ली की हर सीमा पर किसानों को रोकने की तैयारी पुख्ता है। 2020 में हुए प्रदर्शन से अनुभव ले चुका प्रशासन अब कोई भी चूक का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए इस बार आक्रामक प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अत्याधुनिक संसाधन भी है, जिसका ट्रेलर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने भी देख लिया। बंद हुई शंभू बॉर्डर, नजर उत्पातियों पर। छह महीने का राशन पानी लेकर ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर पहुंचे किसानों को अंबाला से लगी शंभू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने जैसे ही रोका, वैसे ही प्रदर्शनकारी उत्पात मचाने पर आमादा हुए। पुलिस बल पर पथराव शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कि आक्रामक किसान अराजक माहौल बनाते, निगरानी में लगे ड्रोन्स ने वो किया जिसकी कल्पना ही माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों ने नहीं की होगी, क्योंकि ये ड्रोन सामान्य नहीं था, बल्कि ये अति उत्साहित प्रदर्शनकारियों और आक्रामक भीड़ को तितर-बितर करने वाला अत्याधुनिक हथियार है। सामान्य से दिखने वाले इस मल्टी रोटर ड्रोन की उपयोगिता अब तक कैरियर, लोकल सर्विलांस, वीडियो शूटिंग में ही आपने देखी होगी, लेकिन ये सामान्य नहीं विशेष मल्टी रोटर ड्रोन है, जिसे खासतौर पर इन्हीं हालात पर काबू पाने के लिए बनाया गया है। हालांकि जब इसे डिजाइन किया गया तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका इस्तेमाल शंभू बॉर्डर पर ऐसे होगा, लेकिन पहले ही दिन प्रदर्शनकारियों के उत्पात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को इस अत्याधुनिक संसाधन का ट्रेलर दिखाना पड़ा। किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने से प्रशासन ने नहीं रोका, केवल वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके इसके लिए बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन जैसे ही स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती दिखी, वैसे ही पुलिस ने अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया और ये बता दिया कि इस बार तैयारी का स्तर बिल्कुल अलग है। दरअसल मल्टी रोटर ड्रोन में टीयर स्मोक लॉन्चर का ये कॉन्सेप्ट भारतीय सीमा सुरक्षा बल का है, जिसने 2022 में इसे बनाने में कामयाबी हासिल की। इसे मुख्य रूप से कश्मीर के पत्थरबाजों या दंगा प्रभावित क्षेत्रों में दंगइयों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए टीयर गन का जोखिम कम हो जाए। और अब इसका सफल इस्तेमाल शंभू बॉर्डर पर हो गया। यानी जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था वो पूरा हुआ। उत्पातियों को टीयर गैस से काबू किया गया, सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी सुरक्षित रहे, भीड़ के गुस्से का सामना आसानी से हुआ और हथियार भीड़ के लिए घातक नहीं बना। लेकिन प्रश्न है कि आखिर ये ड्रोन तकनीकी रूप से कितना कारगर है और इसे टीयर स्मोक ड्रॉपिंग कितनी आसान है। इस प्रश्न का उत्तर इस्तेमाल में किए गए ड्रोन के अध्ययन से मिलता है। साथ ही इसमें फिट टीयर स्मोक ड्रॉपर में इस्तेमाल इंजीनियरिंग भी इसे कारगर उपकरण बनाता है। लेकिन पहले ड्रोन के बारे में समझ लीजिए। इस टीयर स्मोक ड्रॉपर में इस्तेमाल ड्रोन को मल्टी रोटर ड्रोन कहा जाता है। इनमें कई रोटर्स लगे होने से ड्रोन अच्छी तरह से बैलेंस होता है। वहीं मल्टी रोटर्स होने के कारण ही इसकी उड़ान क्षमता भी बढ़ जाती है और यही मल्टी रोटर्स इस ड्रोन को भार उठाने में भी सक्षम बनाता है। मुमकिन है कि इन्हीं विशेषताओं के कारण मल्टी रोटर ड्रोन को टीयर स्मोक लॉन्चर के लिए इस्तेमाल करने का कदम उठाया गया। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ये ड्रोन तकनीकी मानकों में सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि ये ड्रोन उड़ान के दौरान कभी अपने रेंज क्षेत्र से बाहर नहीं जाता। अलबत्ता ऑपरेटर रेंज क्षेत्र से बाहर निकलता है, तब भी इसमें लगे सेंसर फॉलो मी रेंज की भूमिका निभाते हैं। इसलिए मल्टी रोटर्स वाले इस उपकरण की ताकत का बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल हुआ। दरअसल मल्टी रोटर ड्रोन का इस्तेमाल मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा हो रहा है। इस ड्रोन को प्रोफेशनल कार्यों में भी सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसके मल्टी रोटर्स ड्रोन को लगेज कैरियर के रूप में भी स्थापित करते हैं।
और इसकी बैटरी और रेंज इसके आकार के आधार पर बढ़ते जाते हैं। यही वजह है कि इस ड्रोन में ही बीएसएफ ने टीयर स्मोक लॉन्चर को फिट करके एक उन्नत किस्म का रिमोट तैयार किया, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो गया, वो भी गुस्साई भीड़ के सामने जाकर जोखिम उठाने से बचकर। अब टीयर स्मोक लॉन्चिंग के लिए मल्टी रोटर ड्रोन की तकनीक में जोड़े गए इक्विपमेंट्स के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस तकनीक के लिए ये ड्रोन विशेष नहीं बन पाता और तकनीक बिल्कुल सामान्य है। टीयर स्मोक लॉन्चर एक सामान्य डिवाइस है। स्मोक गन में भी लॉन्चर डिवाइस ही फिट होती है। ऐसी गन मल्टी टीयर स्मोक लॉन्चर डिवाइस ड्रोन में फिट की गई है, लेकिन ये मैनुअल नहीं है बल्कि रिमोट ऑपरेटेड ऑटोमेटिक है। इस टीयर स्मोक लॉन्चर में 6 स्मोक कार्टेज फिट किए जा सकते हैं और एक उड़ान में ड्रोन मल्टीपल टीयर स्मोक लॉन्च कर सकता है। यानी स्वदेशी टीयर स्मोक यूनिट एक ऐसा उपकरण है जो अपने आप में विशेष है। हालांकि ऐसी ही यूनिट्स चीन, अमेरिका, रूस और कई उन्नत देशों के पास भी है, जिनकी तकनीक भी तकरीबन एक समान है। इसलिए प्रदर्शनकारियों का अब एक ऐसे उन्नत हथियार से सामना हो रहा है जो घातक तो नहीं है, लेकिन उनकी आक्रामकता को नियंत्रित करने में कारगर है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से पहले प्रदर्शनकारी किसानों ने शंभू बॉर्डर पर थोड़ी आक्रामकता दिखाई, लेकिन उस आक्रामकता को दिल्ली पुलिस के जवानों ने ड्रोन में फिट जो टीयर स्मोक गन है उसके ज़रिए इस उत्पात को शांत कर दिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी बड़े प्रदर्शन में इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया गया हो। अब सिविल फोर्सेस के लिए स्मोक टीयर लॉन्चर्स ड्रोन एक विशेष हथियार बन गया है। ऐसा हथियार जो पत्थरबाजों, दंगइयों या फिर भीड़ की शक्ल में कानून हाथ में लेने वालों का एक बेहतरीन इलाज है। यही वजह है कि अब ड्रोन दोनों पक्षों को होने वाले नुकसान को बचाने का सबसे कारगर संसाधन बन रहा है। वही ड्रोन जिसका इस्तेमाल कैरियर या फिर दूसरे प्रोफेशन में किया जाता है और संभव है कि भविष्य में इसे घातक रूप भी मिल सकता है।